हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो बहुत सुंदर कथा होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। एक बहुत गरीब इंसान थे, बहुत गरीब इंसान थे, इतना कि जिसमें कहना नहीं। लेकिन उनका संतान नहीं था। वो बेचारा शंकर भगवान की पूजा करते थे, शंकर भगवान का पूजा करते थे। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन मंदिर जाते थे, प्रतिदिन मंदिर में पूजा करते थे, लेकिन उनका संतान नहीं था। एक दिन गौरा पार्वती बैठे हुए थे और बैठकर अपने में आपस में विचार कर रहे थे कि देखिए, ये जो है ये मेरा रोज़ पूजा करता है, प्रतिदिन पूजा करता है, जाप करता है, भजन करता है, लेकिन इसका नसीब में कोई संतान नहीं है। इतना ही में गौरा माता बोले, आप क्या हैं? आप निर्दयी हैं। आप उसे एक लड़की भी दे देते तो उसका नाम रोशन हो जाता, वो बेचारा का हिम्मत हो जाता, संतुष्टि हो जाता कि मेरा एक बच्ची भी है, उसका सहारा हो जाता। आप कैसा हैं जो उसे कुछ भी नहीं दिए हैं? शंकर भगवान बोले, ठीक है तो आप ही दे दीजिए, हमें तो नहीं है, मैं उसका नसीब में नहीं है, तो हम कहाँ से दें? शंकर भगवान ऐसा बोले। पार्वती गए, बोले कि तो ठीक है, हम जाते हैं उसके घर और उसके घर जाकर और उसे हम एक पुत्री जरूर देंगे। बोले तो कैसे आप दीजिएगा? बोले कि तो ठीक है, हम दे देंगे ना, हम कैसे देंगे वो हम समझते हैं। गौरा पार्वती एक भिखारन के रूप में धर लिए, बुढ़िया का रूप, और उसके घर गए। उसके घर गए, वो गरीब इंसान के घर गए और जाके दरवाजे पे खड़ी हो गए। लाल साड़ी रंग पहने खड़ी हो गए तो वो बेचारी निकली तो कह रही कि क्या चाहिए माता, आपको भिक्षा चाहिए? तो कह रही है, नहीं बेटा, मुझे एक लोटा पानी चाहिए, एक लोटा पानी पिला दो। ये बोले, माता बोले। तब तक वो बेचारी कहती, अच्छा ठीक है, लेके आते हैं। तो ये माता बोले, गौरा पार्वती माता, बूढ़ी माता, कि क्या तुम अकेली हो? तुम बैठो बेटी, बहुत प्यारी लगती हो, तुम अच्छी सी बात करती हो, बैठो, तुम मेरे साथ बैठो बेटी। अपने बच्चे को बोलो कि वो पानी लेके आ जाए। ये बेचारी रोकर बोली, मामा मुझे कोई संतान नहीं है, मामा मुझे भगवान ने संतान नहीं दिए हैं। क्या कहें, मैं रोज़ शंकर जी पार्वती के पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक क्लेम लगा दिए हैं। क्या करूँ? मैं आधी रोटी खाकर रह जाती, लेकिन मैं अपने संतान को पाकर खुश हो जाती। मुझे संतान नहीं है मामा। ये बोली, हे भगवान, इसे संतान से गोद भर दो महाराज। हे शिव शंकर भोले दानी, इसे संतान से गोद भर दो। हे गौरा पार्वती माता, इसे संतान से गोद भर दो। ऐसा कह के और उसे एक मुट्ठी चावल अपने झोली में से दे दिए, आंचल से निकाल के दे दिए, आंचल से दे दिए। कहें कि लो बेटी, इस चावल को खीर बना के खा लेना, तुम्हें संतान जरूर हो जाएगा बेटी। ठीक है, जब तुम्हें संतान होगा तो तुम्हारे दरवाज़ा हम एक बार जरूर आएंगे। ऐसा कह के माता और वहाँ से चलने लगे। तो ये बेचारी कहती है, ठीक है माता, मेरे दरवाजे आइएगा, हम भोजन करवाएंगे माता। जब मेरा संतान नहीं है तब तो आप जा रहे हैं बिना भिक्षा लिए हुए। लेकिन माता कहती है कि बेटी, जब आएंगे तो तुम मुझे साड़ी पहना के चलाना, भोजन करा के चलाना, 16 श्रृंगार में चलाना बेटी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, ठीक है। ऐसा कह के और पार्वती वहाँ से चल दिए। जब वहाँ से चल दिए तो बेचारी का उसी दिन का गर्भवती रह गई। गर्भवती रह गई और जब 9वां महीना हुआ तो उसका एक सुंदर कन्या जन्म ली। सुंदर कन्या जन्म ली तो वो कन्या इतना सुंदर जन्म ली कि वहाँ जवान में नहीं था उतना सुंदर।
वहाँ लोग दिखता था तो देखते रह जाते थे उसको, उस कन्या को, और सब चकित करते थे कि अरे इतना सुंदर कन्या गरीब इंसान के घर में जन्म ली है। और जब से ये कन्या पैदा ली तब से इसका घर में थोड़ा धन होने लगा, धीरे धीरे धन होने लगा। और जब वो बड़ी हो गई तो शंकर भगवान के पूजा करने लगी, शंकर भगवान के पूजा करने लगी। और सब बच्चे जाते थे तो पूजा करने को लिए तो अपने भाई से बेलपत्र तोड़ाते थे। ये बेचारी अपने पिता को कहती थी, पिताजी मुझे बेलपत्र ला दीजिए, हम भी शंकर भगवान के मंदिर जाएंगे, मेरे लिए बेलपत्र ला दीजिए पिताजी। उसके पिताजी माता दोनों हंस के लाते थे बेलपत्र ला के दे देते थे और देकर और मंदिर चला देते थे कि जाओ बेटी मंदिर जाओ। उसको रोड़ी, चंदन, कुमकुम, अक्षत, फूल, बेलपत्र सब कुछ सजा के और दे देती थी और चला देते थे दोनों। ये बेचारी मंदिर जाके पूजा कर लेती थी। जब पूजा करके आती थी उसके माता पिता भोजन दे देते थे, वो खुश हो जाती थी। वैसा ही करते करते जब वो बड़ी हो गई तो वो सब सखी के साथ में खेल रही थी और एक सखी उसको बोल दी कि इसका भाई नहीं है। ये बोली भाई क्या होता है हमें पता नहीं है। ये बोलते जैसे तुम एक लड़की हो उसी तरह तुम्हारा माँ का एक लड़का भी होना चाहिए, वो भाई रहता तो तुम्हें बेलपत्र ला के देता, तू पूजा करती। देखो सावन का महीना आ गया है, जंगल में बहुत सा बेलपत्र मिलता है, फूल मिलता है, तुम्हारे माता पिता तो 5 बेलपत्र दे देते हैं और तुम जाके शंकर जी और पार्वती के बेलपत्र चढ़ा देती हो। और तुम्हें थोड़ा सा होता है, हम देखो भर थाल ले जाते हैं, मेरे भैया ना भर थाल बेलपत्र ला कर देते हैं, फूल ला के देते हैं। वो बेचारी कहने लगी अच्छा तो ठीक है, मैं भी जाऊंगी अपने माता से बोलूँगी कि मुझे एक भाई ला दो। ये बेचारी गई पूजा करके घर, वो बेचारी खेल कूद के गई घर और घर जाके कहने लगी कि माँ मेरा भाई नहीं है, भाई रहता तो मुझे बेलपत्र ज़्यादा ला कर देता। उसके पिता बोले बेटी तू ऐसा क्यों सोच रही हो, तुम्हें भाई नहीं है तो तुम्हें कम बेलपत्र नहीं ला कर दे रहे हैं, तुम्हें किस चीज़ का तकलीफ़ है, तुम्हें हम फूल रोज़ ला कर देते हैं। उसके पिता ने जंगल जाकर और पूरा थाल भर के बेलपत्र लाते थे और थाल भर के उसे सजा कर देते थे। और ये बेचारी जाती थी पूजा करने, ये प्रतिदिन पूजा करने जाती थी मंदिर। एक दिन का बात है कि ये मंदिर गई और शिवलिंग पकड़ के रोने लगी कि महादेव आज मुझे सखी ने ताना दी है, रोज़ रोज़ ताना देती है कि मेरा भाई नहीं है, मुझे कोई सहारा दे दीजिए जो मेरा बेलपत्र लाकर तोड़ के दे। आप क्यों ऐसा करते हैं? और मुझे हर चीज़ से ताना देती है मुझे सहेलियाँ ने, मैं किसके साथ जाऊँ, किसके साथ बेलपत्र लाऊँ? अपने भाई बहन के साथ तो सब लोग जाते हैं और सब लोग लाते हैं, मेरे पिताजी और माता बेलपत्र और फूल ला कर देते हैं। शंकर भगवान और पार्वती दोनों सुन रहे थे इस बात को। पार्वती बोले आप कितने निर्दयी हैं, जब इसको माता का संतान नहीं था तो इसको माता का संतान नहीं दिए, और जब इसका भाई नहीं है तो क्या आप इसके लिए वर नहीं दे सकते हैं जो इसका दुख का हिस्सेदार बने? आप क्यों ऐसा करते हैं महाराज? कहें कि अच्छा आप ही दे दीजिए ना उसके लिए वर, हम कहाँ से देंगे, मुझे नहीं देने आता है, मुझे नहीं पता उसका वर भाग में लिखा है या नहीं, मुझे नहीं पता है। फिर माता वहाँ से एक भिखारन के रूप में चले और आके मंदिर के दरवाजे पर खड़ी हो गए, मंदिर के दरवाजे पर खड़ी हो गए और कहने लगे कौन मंदिर में रो रही हो बेटी, कौन मंदिर में रो रही हो, थोड़ा बाहर आओ, मुझे प्रसादी खिलाओ बेटी, मुझे प्रसादी खिलाओ, मैं भूखी हूँ बेटी, मैं भूखी हूँ, थोड़ा इधर आओ बेटी, इधर आओ। ये बेचारी झट से आंखों के आंसू पोंछकर और बाहर आ गई मंदिर से, और मंदिर से आके बाहर और बूढ़ी समझ के उनके चरण धर ली और चरण धर के और उनका हाथ पर प्रसादी देने लगी। प्रसादी माता ले लिए
और प्रसादी माता लेकर उसको आशीर्वाद दे दिए कि हे भगवान, हे महाराज, हे शंकर भगवान, ये सुहागन बन जाए, इसका मांग में सिंदूर भर जाए, ये सौभाग्यवती रहे, इसका किसी चीज़ का दुख ना हो भगवान, इसका सुंदर वर मिले, इसका घर परिवार सुखी मिले, इससे भी सुंदर वर मिले। ये बेचारी कहती है, माता मैं अपने भाई को लिए रो रही हूँ माता, मेरा भाई नहीं है माता। ये माता बोले, तो भाई नहीं है तो क्या है, मेरा भी भाई नहीं है, लेकिन मेरे पति हैं तो मेरा सब कुछ है। तुम भी एक सौभाग्यवती बन जाओगी बेटी, तुम्हारा भी सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कह के और माता वहाँ से पीछे मुड़ गए, अंतर्ध्यान हो गए और वो बेचारी घर चल गई। जब घर चल गई, घर गई तो दरवाजे पर खड़ी थी और एक राजा का लड़का उसी रास्ते से गुजर रहा था, उसी रास्ते से गुजर रहा था। और जब इस लड़की पर नज़र पड़ा तो राजा चकित हो गया, उसको आंखें चमकने लगा देखकर कि अरे इस गरीब के घर में इतना सुंदर लड़की, आहा, ये तो एक प्रतिमा की तरह सुंदर चमक रही है। वो राजा अब क्या किया, घोड़े को रोक दिया और घोड़े को रोक के पानी पीने को बहाने उसके दरवाजे पर खड़ी हो गया, दरवाजे पर खड़ी हो गया और उससे पूछने लगा कि बहन तू मुझे पानी पिलाओगी, मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगा है। ये बोले हाँ हाँ पानी पिलाएंगे। वो बेचारी क्या की, एक लोटा पानी लाके उसको पिला दी। वो पिला दी तो वो बेचारा बैठ गया, वो जो राजा का लड़का था वो बैठ गया और उससे पूछने लगे, क्या तुम्हारे माता पिता नहीं हैं घर में? ये बेचारी बोली, हाँ मेरे माता पिता भी हैं इस घर में। क्या काम है, क्या चाहते हैं मेरे माता पिता से? इन्होंने बोले, थोड़ा सा बुला दो अपने माता पिता को, हम आपके माता पिता से मिलना चाहते हैं। अपने बेचारी अपने माता पिता को उस लड़की ने बुलाई और अपने इस राजा के लड़के से मिलवाई। राजा के लड़के ने बोले, क्या ये आपके बच्ची है, आपके लड़की है? राजा के लड़के ने बोले, हाँ ये मेरा लड़की है। आप क्या कहना चाहते हैं, कोई गलती की है क्या? ये तो शंकर भगवान के मंदिर गई थी, क्या कुछ किया है? ये बोले, नहीं ये कुछ नहीं किया है, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या मेरे वचन को आप स्वीकार करेंगे? बोले कि क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। बोले कि हम आपको लड़की से शादी करना चाहते हैं। वो बेचारा गरीब इंसान ने बोले, आप कितने बड़े राजा के लड़का हैं और एक भला गरीब घर में आप कैसे आप रहिएगा, शादी कीजिएगा, बताइए। आपका लोग प्रजा माता पिता क्या स्वीकार करेंगे? ये लड़का बोले, मुझे लोग प्रजा माता पिता से ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको लड़की से शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपने लड़की से शादी कर देंगे? ये लड़का बोला। तो इसके माता पिता बोले, जब आपका यही इरादा है तो अपने माता पिता को लेकर आइए, आपको माता पिता से हम बात करेंगे, उसके बाद आपसे हम शादी करने के लिए तैयार हैं। वो राजा के लड़का गया, अपने माता पिता से इस बात को रखा। इसको माता पिता बोले, बेटा जिस बातों में तुम्हें खुशी है वही बातों में मुझे भी खुशी है, बताओ क्या चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, चलो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। वो बेचारा अपने माता पिता को लाए और लाकर और इनसे मिलवाए। इनसे जब मिलवाए तो इसके माता पिता, इस लड़की को माता पिता मिले तो ये बेचारे तो दुखी थे, दुखियारी थे, उतना धन नहीं था। और मिलकर बोले कि देखिए हम आपके लड़की से अपना लड़का को शादी करना चाहते हैं, क्या आपका मंजूर है, क्या कहना चाहते हैं? इसके माता पिता बोले, महाराज राजा साहब आप एक राजा हैं, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं दिन भर खेती बाड़ी में काम करती हूँ और अपने मेहनत मजदूरी से पेट पालन पोषण करती हूँ और बड़ी कष्ट से मुझे एक लड़की हुई है। ऐसा ना कि आपके घर शादी कर दूँ और आप मेरे बेटी को ताना दे कि तुम एक गरीब घर से हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बोले इसके माता पिता। तो राजा ने स्वीकार किए कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपका किसी प्रकार का बेटी का दुख नहीं होगा, आपको हम वचन देते हैं आपके बेटी कभी दुखी नहीं रहेगी।
आप मेरे बेटे से शादी करने को लिए तैयार हो जाइए। शंकर भगवान की कृपा से ये बेचारी दोनों तैयार हो गए और ब्राह्मण को बुलाकर और वहाँ पर दिन रखवा दिए। शादी के लिए दिन पक्की हो गई। शादी के दिन पक्की हो गए, दोनों के शादी हो गया। और जब लड़की का विदाई का वक्त आया तो फिर पार्वती एक बुढ़िया का रूप में आ गए। और जो लड़की का माँ थी वो बेचारी चिन गई, पहचान गई। वो माँ देखी तो माता के पैर में लटक गई कि माता, आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि आप मेरे घर आए हैं। माता, आपके आशीर्वाद से मुझे ये लड़की मिली थी। माता, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप मेरे लिए देवी हैं। जैसे देवी दुर्गा के लोग पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह आपके भी हम पूजा करेंगे। वो बेचारी साड़ी कपड़ा लाकर और माता के पूजा की और चरण स्पर्श की। और वो जब लड़की देखी तो गले में लिपट गई कि माता, आपने आशीर्वाद दिए थे और बोले थे कि आपका सुहाग बने रहे, घर बार अच्छे मिले। माता, मुझे राजा का लड़का के साथ शादी हो गया। मामा देखिए, मेरा बहुत घर परिवार अच्छा मिला। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माता। मामा आशीर्वाद दीजिए। माता पार्वती आशीर्वाद दिए, सौभाग्यवती बाबा, तुम सुहागिन रहना और सदा सुखी रहना, खुशी रहना। तुम्हें किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। जाओ बेटी, सुखी रहना, खुशी रहना। ऐसा कह के और आशीर्वाद दे दिए और वर वधू को खुशी खुशी उसके माता पिता विदा कर दिए। और वो ने माता बोले थे कि जब हम आएंगे तो तुम्हें कपड़ा देकर चलाना। तो इनके माता पिता कपड़ा देकर भी चला दिए और बेटी के लिए आशीर्वाद भी माता आकर दे दिए। और शंकर भगवान की कृपा से ये बेचारी के सब कुछ हो गया। ये लड़की के भी सब कुछ मिल गया, इसके माता पिता के भी सब कुछ मिल गया। गुरु भाई बहन, जो शंकर भगवान की पूजा करते हैं सच्चे मन से, वो निराश नहीं होते हैं। शंकर भगवान अपना दया बरसा देते हैं, किसी भी रूप से न किसी रूप से उसको पे दया बरसाते हैं, उसको सहारा करते हैं, मदद करते हैं। शंकर भगवान में इतना शक्ति है जो कोई नहीं देख सकता है। शंकर भगवान को कोई नहीं परख सकता है कि शंकर भगवान किस रूप से दरवाजे पे आएंगे और किस रूप से दरवाजे पे मदद करेंगे। शंकर भगवान बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं। दुखिया के दुख को बांट लेते हैं, निसंतान को संतान देते हैं, अंधे को आँख देते हैं, कुड़िया को कया देते हैं, निर्धन को धन देते हैं। शंकर भगवान सबको सब कुछ देते हैं, लेकिन दिल से चाहने वाले को, कपटी को नहीं। जो कपट करते हैं उन पे शंकर भगवान और कपटी बनाते हैं, उन पे दया नहीं बरसाते हैं, अपना दया दृष्टि नहीं उन पे देते हैं, उन्हें और तड़पाते हैं, हंसने वाले को और हंसाते हैं। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।